हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है गेट एग्ज़ाम के बाद क्या करना है, व्हाट शुड वी डू आफ्टर गेट एग्ज़ाम एंड व्हाट आर द अदर अपॉर्चुनिटीज़ और व्हाट आर द अदर एग्ज़ाम्स दैट आर लाइंड अप इन दिस पर्टिकुलर ईयर, इस साल में और कौन कौन से एग्ज़ाम्स लाइंड अप हैं जो बायोटेक के स्टूडेंट्स दे कैन गिव। So first of all, let us just come back to GATE. First of all, let us just talk about GATE. GATE का एग्ज़ाम कैसा, जैसा भी आप लोगों ने दिया होगा, GATE एग्ज़ाम एनालिसिस अगर मैं कहूँ तो इट वाज अ मिक्सचर ऑफ टफ क्वेश्चंस एंड इट वाज अ मिक्सचर ऑफ इजी क्वेश्चंस। कुछ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस थे एंड इट वाज कंपैरेटिवली ईजियर फ्रॉम द IIT बॉम्बे पेपर। जो लास्ट ईयर का पेपर था उससे कोई भी any student who compares it from the previous year question paper, he or she would say that it was far more easier than the previous year paper, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स आए थे, द बायो प्रोसेस न्यूमेरिकल्स ऑल्सो वर नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे, बहुत ज़्यादा टिपिकल, मतलब DRD डेसिमल रिडक्शन वगैरह के बारे में पूछा हुआ था, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स थे। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के भी कुछ कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा नहीं आया, RDT भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया। देर वर MCQ टाइप और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। NAT भी इस बार काफ़ी, NAT वॉज ऑल्सो मच मोर ईजियर दैन द प्रीवियस टाइम, और MSQ भी कंपैरेटिवली इट वॉज मोर ईजियर। हाउएवर स्टूडेंट्स वर सेइंग दैट जो GA था, यस GA वॉज ऑल्सो कंपैरेटिवली ईजियर दैन द प्रीवियस ईयर्स एंड बट the mathematics portion was somewhat tougher, people said. जो हमारे students थे उन्होंने भी बताया कि the mathematics portion was a little tougher. However, whatever you might have done, आपने जैसा भी किया होगा, it is now gone, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। Now let us just understand, देखते हैं कि किस तरीके से how can we move about now, अब आगे किस तरीके से हम लोग अपनी preparations को लेकर के जा सकते हैं। So this was about GATE analysis. A few more things that some of the important dates related to GATE are on 15th February, जो कि कल था, yesterday only, the response sheets have been given off. तो यहाँ पे this response sheet, so for those students who do not understand what response sheet is, जो भी आपने आंसर दिया था, वट एवर आंसर दैट यू हैड गिवन ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम, दैट इज़ 12th February, दैट रिस्पॉन्स वुड बी अपलोडेड ऑन द स्लाइड, ऑन द वो साइट पे अपलोड हो गया होगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। एंड हाउ वुड दैट बी यूज़फुल, जब 21st February को आंसर की आएगी, व्हेन ऑन 21st February द आंसर की वुड बी अपलोडेड, सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन कंपेयर द रिस्पॉन्स शीट, ये जो रिस्पॉन्स शीट है और ये जो आंसर की है, आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं and through that you would get a clear cut idea that what is your score. आपको अपना score पता चल जाएगा that this should be your around this should be the not exactly the score but आपको अपने marks पता चल जाएंगे. So when you compare the response sheet and answer key you would get the marks, कितने marks हैं, तो इस marks से you would get a clear cut idea कि आपका selection हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, because you see कि 30, 35, 38 इन जनरल दिस कट ऑफ इज़ फॉर जनरल, आई एम सेइंग कि 30 से 38 नंबर तक के बीच में इट स्टेज, ओके, 30 to 38, बट बहुत फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर एट द एज और हु आर एट द लाइन बिटवीन सेलेक्शन एंड नॉन सेलेक्शन, सो उन लोगों को नहीं पता चल पाएगा, बट ऑफ कोर्स यू वुड गेट अ क्लियर कट आइडिया, ठीक से समझ में आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है, ठीक है। तो इसके अलावा ऑन द 22nd to 25th Feb आपको टाइम दिया जा रहा है, you have been given the time. If you are not satisfied with a particular answer, you can challenge that answer with ₹500 per question. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं लग रहा है, so you can pay a sum of ₹500 per question and you can challenge that particular question. The time duration is 22 to 25th February. ये होने के बाद 17th March को आपका रिजल्ट आ जाएगा, ओके। 17th March यू वुड बी गेटिंग योर रिजल्ट, बट स्कोर कार्ड जो होता है, द ऑफिशियल गेट स्कोर कार्ड थ्रू विच यू अप्लाई टू डिफरेंट IITs और डिफरेंट NITs और डिफरेंट अदर कॉलेजेस,
would be given to you on the 21st of March. वो 21st मार्च को होता है. However, everyone comes to know about what they have done on the day the answer key is actually given off. थोड़ा बहुत अंदर आता है, but you somehow get a clear cut idea. तो ये तो बातें हो गई. This was about GATE एग्ज़ाम कि what are the details, little bit of analysis, कब आंसर की आएगी, कैसे कंपेयर करना है. This was all about it. Now let us talk about other exams. For those students who know that they have not performed well or they have not performed as per their expectations in the GATE exam, so what should they be doing now? अभी उनके लिए क्या options बचते हैं? What they should be doing now? So the answer to this is there are certain other exams that are lined up. अभी आगे फ्यूचर में कुछ समय बाद ही कुछ एग्ज़ाम्स लाइंड अप हैं एंड यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर दोज एग्ज़ाम्स. मतलब पूरी जान लगा करके अगर आप उस एग्ज़ाम्स के लिए पढ़िए तो आपका साल बर्बाद होने से बच जाएगा. यू विड नॉट वेस्ट योर टाइम. सो व्हाट आर दोज एग्ज़ाम्स? तो सबसे पहला जो एग्ज़ाम दिमाग में आता है फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बीटेक, जो बीटेक के हैं, फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर इन देयर बीटेक और हु आर इन देयर बीएससी, ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए, फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर इन देयर, अगेन फिर से ध्यान से सुनिए, फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर इन देयर बीटेक और हु आर इन देयर बीएससी, उनके लिए ये है कि गैट बी एग्ज़ाम आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है. गैट बी एग्ज़ाम कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू. लास्ट टाइम पे मैंने दो स्टूडेंट्स का अपने यहाँ से सिलेक्शन दिखाया भी था आईसीटी मुंबई में एंड वन स्टूडेंट वेंट टू दिस कोचिंग. तो ये ऑप्शन है, गैट बी का एग्ज़ाम दे सकते हैं. आवर वन बैच इज़ करेंटली रनिंग, 20th जनवरी से रन कर रहा है ऑन गैट बी एंड गेट एग्जामिनेशन पैटर्न. तो ये तो एक ऑप्शन हो गया. दिस इज़ वन ऑप्शन. गैट बी का एग्ज़ाम कब होता है? इट हैपन्स यूजुअली इन द मंथ ऑफ अगस्त. सो देयर इज़ स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम इफ़ यू आर टारगेटिंग दिस गैट बी. इसको अच्छे से टारगेट करिए. वी स्टिल हैव सम टाइम लेफ्ट विद अस. 6-7 महीना बहुत होता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए. सो दिस वुड बी अबाउट गैट बी. व्हाट अबाउट अदर एग्ज़ाम्स? और कौन सा एग्ज़ाम हो सकता है? सो CUCET. CUCET. तो CUCET इज़ एक्चुअली अभी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है. पहले भी होता था. दिस CUCET has recently gained a lot of popularity क्योंकि JNU has said that it would be joining this group of universities that take admissions through CUCET. कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ग्रुप है, 11-12 आई बिलीव 13 यूनिवर्सिटीज़ है शायद, उनका एक ग्रुप है. दे कंडक्ट CUCET और दैट इज़ कंबाइंड यूनिवर्सिटी टेस्ट. तो उसमें क्या होता है कि पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट बोथ कोर्सेज़ के लिए दे कंडक्ट दिस एग्ज़ाम. तो ये भी एक एग्ज़ाम है एंड दिस इज़ लाइंड अप समवेयर. ये भी जो ये इसका जो टाइम होता है वो भी दैट ऑल्सो हैपन समवेयर इन सितंबर के आसपास, अगस्त सितंबर के आसपास इसका भी टाइम ड्यूरेशन है. अब की बार मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो रहा है, द अथॉरिटीज़ आर प्लानिंग कि JNU में भी इसमें ज्वाइन करेगा, JNU इसमें आ जाएगा. अभी BHU या द अदर यूनिवर्सिटीज़ जो AMU है इस तरीके का भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. JNU ने अपनी पोजीशन क्लियर की है, बाकी मोस्ट प्रोबेबली गैट बी के थ्रू ही जाएंगे. तो CUCET में बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ JNU को आप जोड़ लीजिएगा. तो ये एनीवेयर बिटवीन अगस्त एंड सितंबर के आसपास ये हो सकता है. ओके, ये इसका टाइम ड्यूरेशन है. इसके अलावा फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ, तो ये जो है बीटेक और BSc दोनों स्टूडेंट्स इसको दे सकते हैं CUCET का एग्ज़ाम, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी इन विच दे वांट टू अप्लाई. जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग दे कैन गिव द एग्जामिनेशन. सो जो भी कोर्स वहाँ पे होगा दे कैन गेट दैट. तो ये कहानी हो गई, जस्ट लाइक गैट बी. तो ये कहानी हो गई. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ ऑल्सो अ कोर्स इन एम्स का में एक बायोटेक नाम का कोर्स होता है, बेसिकली मास्टर्स का है एंड इट इज़ कंपेरेबल टू MSc बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक नाम से एक कोर्स है, इट इज़ कंपेरेबल टू MSc बायोटेक्नोलॉजी इन एम्स.
दिल्ली में आप इसको कर सकते हैं। एंड इसका जो प्रोबेबल एग्जामिनेशन डेट होता है वो जून जुलाई होता है। सो जैसा कि आपको पता है कि ऑल सेमेस्टर्स हैव आर अ लिटिल बिट delayed, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोरोना दे आर अ लिटिल बिट delayed। सो ये टेंटेटिव टाइमलाइन है, दिस इज द टेंटेटिव टाइमलाइन दैट these 3 major examinations that are to be followed, that should be following, ये उनका डिटेल है। सो इन माई ओपिनियन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एटलीस्ट गैटबी और CU-CET और एम्स, इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इफ़ माई कोर्सेज, if I focus on my courses, I've already started a course on 20th January for GAT-B, that is going to happen in August, but after the answer keys have been uploaded on the website, 21 तारीख को गेट की आंसर की अपलोड हो जाएगी। सो आफ्टर 21st आई वुड बी स्टार्टिंग अनदर कोर्स गैट बी के ऊपर, अनदर कोर्स, एक और कोर्स मैं लेकर के आ रहा हूँ, गैट बी अनदर बैच। इसको आप बैच 2 बोल सकते हैं। दिस इज बैच 2, गैट बी बैच 2। सो गेट BT के स्टूडेंट्स भी इसमें आ सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज द सिलेबस इज ऑलमोस्ट द सेम, हाउएवर गेट हैज़ अ मोर इन डेप्थ क्वेश्चंस। सो गेट और गैट बी दोनों के स्टूडेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। हाउएवर वी आर टारगेटिंग गैट बी स्टूडेंट्स बिकॉज गेट का रिजल्ट अभी आया है। सो गैट बी अनदर बैच, बैच 2 के लिए वी आर प्लानिंग आफ्टर द 21st February जब आंसर की आ जाएगी तो आफ्टर 5 to 10 days वी वुड बी स्टार्टिंग अनदर बैच। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, सो कॉन्टैक्ट मी ऑन 8299134528। इस नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा। कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर 8299134528 एंड देन वी कैन डिस्कस मोर ऑन दिस। हम इसके बारे में और ज़्यादा बात कर सकते हैं। तो दिस वॉज वॉट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट। आई होप आपका कुछ आइडिया आपको लगा होगा कि अब क्या करना है, हाउ वी शुड गो अबाउट थिंग्स, और कैसे अपनी पढ़ाई को प्लान आउट करना है। सो डोंट पैनिक, अभी लेट अस वेट फॉर द आंसर की ऑन 21st February एंड देन डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस इन गेट यू कैन प्लान फॉर योर फ्यूचर, आपको कैसे बाकी एग्जाम्स का तैयारी करना है। So that was all from my side. Thank you so much. Have a good day.